पेंशन पोर्टल जो है वो काम नहीं कर रहा। इससे ज्यादा बड़ी लापरवाह सरकार नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री के पद पे बैठा व्यक्ति प्रेस के लोगों के बीच में सफाई के साथ झूठ बोलने का प्रयास कर रहा है। मैंने कहा ये जो बड़बोले बोल रहे हैं ये नाक रगड़ेंगे। इनको अपनी औकात का पता नहीं है। हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों की सम्मान पेंशन जो चौधरी देवलाल ने उसकी तरफ कोई उंगली भी करे तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता उसकी उंगली को काटने का काम करे। हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। उस सरकार को हमने 10 दिन में मजबूर कर दिया फैसला वापस लेने। सरकार ने पिछले दिनों एक फैसला लिया था ये कह करके 1 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों की पेंशन काट ली कि हमारे पास कंप्लेंट्स है, गलत पेंशन बनी हुई है, हम उसकी जांच करा रहे हैं। जबकि हकीकत ये थी 1 साल से इनका पोर्टल खराब था। पेंशन पोर्टल जो है वो काम नहीं कर रहा था। इससे ज़्यादा बड़ी लापरवाह सरकार नहीं हो सकती कि जो सबसे अहम पोर्टल है वो उसका 1 साल से डेड पड़ा था, खराब पड़ा था। ये बात मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानी थी कि पोर्टल खराब होने की वजह से भी हमारे सामने ये दिक्कत आई। और कैथल में मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसी की पेंशन नहीं कटी। मुख्यमंत्री के पद पे बैठा व्यक्ति प्रेस के लोगों के बीच में सफाई के साथ झूठ बोलने का प्रयास कर रहा था। उसके बाद उसके एक मिनिस्टर ने बहुत चिल्ला करके कहना था कि हम 48 साल वाले को पेंशन नहीं देंगे, जिसके 4 पहिया वाहन हो गए उसको पेंशन नहीं देंगे। जो कह रहा था कि ऐसे कैसे पेंशन दे देंगे। मैंने कहा ये जो बड़बोले बोल रहे हैं ये नाक रगड़ेंगे। इनको आदत है बेचारों को, इनको अपनी औकात का पता नहीं है। हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों की सम्मान पेंशन जो चौधरी देवलाल ने दी उसकी तरफ कोई उंगली भी करे तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता उसकी उंगली को काटने का काम करे। हम अपने बुजुर्गों का किसी कीमत पे अपमान नहीं होने देंगे। ये बात मैंने 3 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और हमने फैसला लिया कि 20 तारीख तक अगर सरकार पेंशन वापस जो पेंशन पे रोक लगाई है, जो काटी है, अगर इनके खातों में 200 रुपये जो सरकार की घोषणा थी कि नवंबर से देंगे, अगर वो नहीं देंगे तो फिर हम इस सरकार को किसी भी कीमत में किसी सरकार के मंत्री को, सरकार के किसी एमएलए को कहीं कार्यक्रम नहीं करने देंगे। और हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई कि आप गांव-गांव में जाओ, वर्करों की साथ पदाधिकारियों की जिम्मेवारी लगाई। इन्होंने जाकर के पूरे प्रदेश में लोगों से संपर्क किया और हजारों की संख्या में लोगों ने इस बात के लिए हाँ भरी कि हम पंचकूला पहुंचे। जो सरकार ये कह रही थी कि हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे, उस सरकार को हमने 10 दिन में मजबूर कर दिया फैसला वापस लेने। आज हरियाणा प्रदेश के हर बुजुर्ग के खाते में जिसकी पेंशन रोक रखी थी 200 रुपये ज़्यादा दे करके पेंशन पहुंचाई जा रही है। और अब भी मैं इसको देखूंगा, लगातार इसको मॉनिटर करूंगा कि किसी बुजुर्ग की पेंशन कोई वंचित तो नहीं रहेगा। और मुख्यमंत्री से विधानसभा में ये जरूर हम पूछेंगे कि आपने किस आधार पे ये कहा कि 1,05,000 बुजुर्गों की डेथ होगी इसलिए उनकी पेंशन घटेगी। हम ये भी पूछेंगे कि पेंशन रोकी क्यों गई थी, उसका कारण बताओ। सारी चीज़ों का जवाब मांगेंगे और 20 तारीख को हम इसमें बुजुर्गों को हमारे पार्टी के ऑफिस पर बुला करके इस सम्मान पेंशन पे जो उनकी जीत हुई है उसके लिए उनको बधाई देंगे। 20 को हर जिले में पार्टी की तरफ से एक बधाई दिवस के रूप में, एक विजय दिवस के रूप में उसको मनाने का काम करें।